आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से आज आपके बीच में मैं परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को लेकर आई हूँ। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें। सचमुच में अपने मन को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, जो मेरा कीमती समय है प्रभु, जो मैं इस वीडियो को देखने में बिताऊंगा प्रभु। सचमुच में प्रभु, इस वीडियो में प्रभु जो भी तेरे वचन होंगे प्रभु, वो मेरे जीवन में प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए करके मेरे प्रियो प्रभु से आप प्रार्थना करें। सचमुच में मेरे प्रियो, जब हम किसी भी परमेश्वर के वचन को देखते, बातों को सुनते, तो पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए मेरे प्रियो, सभी मेरे भाई बहन, आज हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में देखेंगे कि हमारा मेन टॉपिक है स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की मदद कैसे करते। सचमुच में स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की मदद कैसे करते मेरे प्रियो। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। सचमुच में स्वर्गदूतों को हमेशा से इंसानों में दिलचस्पी रही है मेरे प्रियो। हाँ, स्वर्गदूतों को इंसानों में दिलचस्पी रही है मेरे प्रियो। वो देखना चाहते कि यहोवा ने जिस मकसद से पृथ्वी और इंसानों को बनाया वह किस तरह पूरा होगा। नीति वचन हम अध्याय 8 की 30 आयत में देखते हैं और 31 में देखते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 के 11 और 12 आयत में देखते हैं मेरे प्रिय। वचन कहता है, इसीलिए जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तब स्वर्गदूतों को बहुत दुख हुआ। सचमुच में मेरे प्रियो, आदम ने, हव्वा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर को भी और स्वर्गदूतों को बहुत दुख हुआ होगा। आज उन्हें यह देखकर और भी दुख होता होगा कि ज़्यादातर इंसान यहोवा की बात नहीं मानते हैं, लेकिन जब कोई पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास लौट आता है तो वे बहुत खुश होते हैं मेरे प्रियो। लूका अध्याय 15 की 10 आयत में देखते हैं मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को परमेश्वर की सेवा करने वाले इंसानों में गहरी दिलचस्पी है मेरे प्रियो। इसीलिए यहोवा उनके जरिए धरती पर अपने सेवकों की मदद और रक्षा करता है मेरे प्रियो। आइए कुछ उदाहरणों पर गौर करते हैं मेरे प्रियो। पुराने जमाने में स्वर्गदूतों ने कैसे परमेश्वर के सेवकों की मदद की मेरे प्रियो। पुराने जमाने में यहोवा ने सदोम और अमोरा नाम के शहरों को नाश करने का फैसला किया। उस वक्त उसका सेवक लूत और उसका परिवार सदोम में रहता था मेरे प्रियो। इसीलिए उन्हें बचाने के लिए यहोवा ने अपने 2 स्वर्गदूत भेजे मेरे प्रियो। जब लूत और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा मेरे प्रियो। सचमुच में हम यहाँ पर देखते हैं परिवार सदोम में रहता था, है ना मेरे प्रियो। यहोवा ने अपने 2 स्वर्गदूत भेजे। उत्पत्ति अध्याय 19 की 15 और 16 आयत में देखते हैं, इसके बहुत सालों बाद जब भविष्यवक्ता दानियल को शेरों की मान में फेंका गया तो शेरों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया मेरे प्रियो। सचमुच में दानियल अध्याय 6 की 22 आयत, पहली सदी में जब यीशु का चेला पतरस जेल में था, तब यहोवा ने अपना एक स्वर्गदूत भेजकर उसे जेल से छुड़ाया मेरे प्रियो। प्रेरितों अध्याय 12 की 6 से 11 आयत में हम देखेंगे, जब यीशु धरती पर था तब स्वर्गदूतों ने उसकी मदद की। उदाहरण के लिए उन्होंने यीशु के बपतिस्मे के कुछ समय बाद उसकी मदद की। मार्कुस अध्याय 1 की 13 में देखते हैं, उसके मारे जाने से कुछ समय पहले भी एक स्वर्गदूत ने आकर उसकी हिम्मत बंधाई मेरे प्रियो। सचमुच में आज स्वर्गदूत इंसानों के सामने प्रकट नहीं होते, फिर भी उनके जरिए यहोवा अपने सेवकों की मदद करता है मेरे प्रियो। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा का डर मानते हैं स्वर्गदूत उनकी हिफाजत करता है मेरे प्रियो और उन्हें छुड़ाता है।
लेकिन हमें हिफाजत की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर है और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह दुश्मन कौन है और कहां से आए हैं? ये कैसे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सचमुच में आदम और हव्वा के बनाए जाने के कुछ ही समय बाद क्या हुआ मेरे प्रियो? हमारे दुश्मन जिन्हें हम देख नहीं सकते, हमें अध्याय सचमुच में एक स्वर्गदूत परमेश्वर के खिलाफ हो गया और वह दूसरों पर राज करना चाहता था। बाइबल में उसे शैतान कहा गया मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की 9 आयत में लिखा है मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि इंसान भी परमेश्वर के खिलाफ हो जाए, इसीलिए उसने हव्वा को बहकाया। तब से लेकर आज तक उसने कई इंसानों को बहकाया है और वे परमेश्वर के खिलाफ हो गए। मगर कुछ लोग यहोवा के वफादार बन रहे, जैसे हाबिल, हनोक और नूह। सचमुच में मेरे प्रियो, नूह के जमाने में कुछ स्वर्गदूत यहोवा के खिलाफ हो गए। वे स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए और इंसान बनकर रहने लगे मेरे प्रियो। क्यों? बाइबल बताती है कि वे औरतों से शादी करना चाहते थे। उत्पत्ति 6 अध्याय 6 की 2 आयत में मेरे प्रियो सचमुच में आप पढ़िए। लेकिन स्वर्गदूतों का ऐसा करना सरासर गलत था। सचमुच में योदा 6 में हम देखते हैं उन दुष्ट स्वर्गदूतों की तरह उस जमाने में ज़्यादातर इंसान भी बुरे बन गए मेरे प्रियो और मारपीट करने लगे। तब यहोवा ने फैसला किया कि वह पूरी धरती पर जल प्रलय लाकर बुरे लोगों को नाश करेगा मेरे प्रियो, और उसने ऐसा ही किया। मगर उसने अपने वफादार सेवकों को बचाया मेरे प्रियो। उत्पत्ति अध्याय 7 की 17 से 23 आयत में देखते मेरे प्रियो, जल प्रलय से बचने के लिए दुष्ट स्वर्गदूत स्वर्ग लौट गए। वहां ने शैतान से मिल गए और शैतान उनका राजा बन गया मेरे प्रियो। सचमुच में मत्ती अध्याय 9 की 34 आयत में देखते हैं मेरे प्रियो, यहोवा ने दुष्ट स्वर्गदूतों को अपने परिवार में वापस नहीं लिया मेरे प्रियो। आज ये स्वर्गदूत इंसान नहीं बन सकते, फिर भी ये सारे जगत को गुमराह करते मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, दुष्ट स्वर्गदूत लोगों को गुमराह करने के लिए जादू टोना का इस्तेमाल करते हैं। जादू टोने का मतलब है दुष्ट स्वर्गदूतों से संपर्क करना, फिर चाहे एक इंसान खुद ऐसा करे या किसी तांत्रिक या का ओझा के जरिए। बाइबल में हमें आज्ञा दी गई है मेरे प्रियो, ऐसी हर चीज से दूर रहे जिसका नाता जादू टोना से है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे एक शिकारी जानवर को पकड़ने के लिए अलग अलग फंदे बिछाता है मेरे प्रियो, वैसे ही दुष्ट स्वर्गदूत लोगों को अपने काबू में करने के लिए जादू टोना के अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते मेरे प्रियो। सचमुच में जादू टोने का एक तरीका है ज्योतिषी विद्या, यानी दुष्ट स्वर्गदूतों की मदद से भविष्य या कोई रहस्य जानने की कोशिश करना मेरे प्रियो। इसके लिए कुछ लोग तो तारे देखते हैं, हाथ पढ़ते हैं या शुभ या अशुभ मुहूर्त निकालते हैं मेरे प्रियो। बहुत से लोगों को लगता है कि इन चीजों में कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए बाइबल बताती है कि दुष्ट स्वर्गदूतों का भविष्य बताने वालों ने के साथ गहरा नाता है मेरे प्रियो। बताया गया है कि एक लड़की में भविष्य बताने वाला दुष्ट स्वर्गदूत समाया हुआ था मेरे प्रियो। उसकी मदद से वह लड़की भविष्य बताया करती थी। मगर बाद में जब पौलुस ने दुष्ट स्वर्गदूत को निकाल दिया तो उस लड़की ने भविष्य बताने की काबिलियत खो दी मेरे प्रियो। प्रेरित ये वचन हम प्रेरितों अध्याय 16 की 16 से 18 आयत में आप प्रियो पढ़ सकते हैं मेरे आगे हम वचन में देखेंगे। दुष्ट स्वर्गदूत एक और तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। वे हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम अपने उन अजीजों से बात कर सकते हैं जो अब नहीं रहे। वे हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब हमारे अपनों की मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा निकल जाती है और वह हमसे बात कर सकती है या हमें नुकसान पहुंचा सकती है मेरे प्रियो। इसीलिए कई लोग ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो मरे हुओं से बात करने का दावा करता है
है। वह व्यक्ति शायद मरे हुए दोस्त या रिश्तेदार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताए, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ में बात करें। मेरे प्रियो, पहला शमूएल अध्याय 28 की 3 से 19 आयत में देखते हैं मेरे प्रियो। इसके अलावा अंतिम संस्कार या मैयत से जुड़े कई रीति रिवाज इस धारणा पर आधारित होते हैं कि इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा जिंदा रहती है। मेरे प्रियो, ऐसे कुछ रीति रिवाज जश्न मनाना, बरसी मनाना, मरे हुए के लिए बलिदान चढ़ाना, विधवा की प्रथा या लाश के पास पूरी रात बैठना। जब एक मसीह इन रिवाजों में हिस्सा लेने से इनकार करता है तो उसके परिवार वाले या समाज वाले शायद उसको बुरा भला कहे। मेरे प्रियो, उसका अपमान करे या उससे नाता तोड़ ले, लेकिन मसीही जानते हैं कि इंसान में कोई आत्मा नहीं होती है जो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहती है। मरे हुओं से बात करना नामुमकिन है और वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए सावधान रहिए। कभी भी मरे हुओं से या दुष्ट स्वर्गदूतों से संपर्क करने की कोशिश मत कीजिए। मेरे प्रियो, जादू टोना से जुड़े किसी भी रीति रिवाज में हिस्सा मत लीजिए। मेरे प्रियो, हम पढ़ते व्यवस्था विवरण अध्याय 18 से 10 की 11 आयत से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, और यशायाह 8 की 19 आयत में। सचमुच में मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।